नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। टू द पॉइंट समझते हैं कि कैसे राबड़ी का बंगला तेजस्वी की जाल में फंस चुका है। दरअसल बात 2015 की है। साल 2015 में जैसे ही बिहार में लालू और नीतीश की सरकार बनती है, उसके बाद डिप्टी सीएम बने तेजस्वी यादव और उनको एक बंगला आवंटित किया गया। फिर 2017 में दोनों अलग हो जाते हैं और उसके बाद तेजस्वी यादव को यह बंगला खाली करना पड़ता है और तब के तत्कालीन डिप्टी सीएम सुशील मोदी को यह बंगला आवंटित होता है। तेजस्वी यादव इस मसले को लेकर पहुंचते हैं हाईकोर्ट और हाईकोर्ट में जब सुनवाई होती है उस दौरान और भी बंगलों के बारे में जानकारी मिलती है कि बिहार में नीतीश सरकार ने एक ऐसा रूल लाया जिसमें पूर्व सीएम को उनके नाम पर बंगला आवंटित होगा, सरकारी कर्मचारी, बुलेट प्रूफ गाड़ी, ये सब कुछ दिए जाने हैं। अब इसको लेकर हाईकोर्ट ने कहा कि ये तो कहीं किसी भी राज्य में प्रावधान नहीं होता है, फिर बिहार में ऐसा प्रावधान क्यों? और तभी यह फैसला आ गया था कि राबड़ी देवी का जो बंगला है उसे खाली करना होगा। लेकिन नीतीश सरकार ने इस बंगले को खाली करवाने के लिए तब से लेकर अभी तक कभी कोशिश नहीं की। लेकिन नई सरकार में अब उस बंगले को लेकर सियासत तेज हो गई है और वही पुराना कोर्ट का फैसला जिस वक्त 2017 में तेजस्वी यादव पहुंचे थे, उसका ही अब हवाला दिया जा रहा है कि अगर उस वक्त तेजस्वी यादव कोर्ट का रुख नहीं किए होते बंगले के मामले को लेकर, तो शायद आज राबड़ी देवी के बंगले को लेकर इस तरीके की स्थिति नहीं बनती और खाली करवाने को लेकर प्रेशर नहीं डाला जाता। वैसे ये आर पार की लड़ाई जरूर हो गई है, लेकिन इस बंगले को खाली करना ही पड़ेगा क्योंकि मामला कोर्ट में है। ये सिर्फ बिहार सरकार का मसला नहीं है। बिहार सरकार के आदेश के मुताबिक आप किसी भी ऐसे पूर्व सीएम को ऐसी सुविधा नहीं दे सकते, उन्हें भी आम नागरिकों की तरह रहना होगा। सुविधा के तौर पर सुरक्षा गार्ड और जो अन्य सुविधाएं मिलती है वो मिल सकता है, लेकिन किसी को बंगलो नहीं दी जा सकती है। लेकिन फिलहाल ये बदले की कार्रवाई या सियासत में एक अलग रंग देने की आरजेडी की तरफ से कोशिश की जा रही है और कहा जा रहा है कि नीतीश सरकार फिलहाल और खासकर बीजेपी पर यह ज्यादा आरोप लग रहा है कि बीजेपी अपना पावर दिखाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अब से पहले कभी भी नीतीश कुमार ने इस बंगले को लेकर या बंगला खाली करवाने को लेकर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था, ना कोई आदेश पारित किया था। लेकिन अब क्योंकि बीजेपी का दखल सरकार में बहुत ज्यादा है, तो इस लिहाज से बीजेपी चाहती है हर हाल में ये बंगला खाली हो। लेकिन बंगले को लेकर जो आरजेडी खेमे से एक के बाद एक स्टेटमेंट आ रहे हैं, उसके बाद लग रहा है कि बंगला तो हर हाल में खाली होगा। ये तो नई सरकार ने अपने तेवर से दिखा दिया है और ये कोर्ट का आदेश भी है। लेकिन इस बंगला खाली कराने से पहले बहुत सियासी रार बाकी है, बहुत ऐसी स्थिति आनी है जिसको लेकर देश की मीडिया की निगाहों में एक बार फिर से राबड़ी का वो बंगला जरूर होगा जो सीएम आवास से तकरीबन 300 मीटर की ही दूरी पर है। 10 सर्कुलर रोड है और एकने मार्ग में सीएम आवास है। लेकिन अब हार्डिंग रोड में जहां पे उन्हें बंगलो दिया जा रहा है वो तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर है। लेकिन क्या राबड़ी देवी इस बात को स्वीकारेंगी? जो नया आवास आवंटित हुआ है उसको लेकर भी दावा किया जा रहा है कि वो राबड़ी परिवार के हिसाब से बहुत छोटा बंगलो है, बहुत छोटा मकान है। लेकिन आने वाले दिनों में इस मसले को लेकर बहुत सियासत बाकी है। और अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो ये बंगले की पॉलिटिक्स, ये बंगले की राजनीति कोई नई नहीं है। लोग और राजनेता जिस बंगलों में रहना शुरू करते हैं, मंत्री रहते, सीएम रहते, उससे उनका लगाव इस कदर बढ़ जाता है कि कई बार तो वो अपने वसूलों से भी समझौता कर लेते हैं और बंगलों को बचाने के लिए जिस पार्टी में नहीं जाना हो, जिस नेता से नहीं मिलना हो, उसके साथ में मिल जाते हैं। ये कई बंगलों और कई राजनेता इस बात के गवाह रहे हैं। रामविलास पासवान के बारे में हमेशा ये चर्चा होती रही है। जब चिराग पासवान का घर खाली करवाया गया था, उनका बंगलो खाली हुआ था, तो तब ये दावा किया जाता था कि रामविलास पासवान ने इस बंगलों को बचाने के लिए जो तकरीबन 40 साल उनके पास रहा, कई समझौते किए और आखिरकार चिराग पासवान के वक्त में उस बंगलों को खाली करवा लिया गया। तो बिहार में भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति देखने को मिल रही है। आने वाले दिनों में राबड़ी आवास को लेकर यानी राबड़ी देवी के उस बंगलों को लेकर बहुत सियासी बवाल मचना बाकी है, जहां तकरीबन 20 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है, जहां राबड़ी देवी अपने पूरे परिवार के साथ यानी लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और अभी तक तेज प्रताप भी रहते थे उस घर में, लेकिन अब चूंकि पार्टी परिवार से बेदखल है तो वो नहीं है, उनका भी बंगला खाली करवाने के आदेश दे दिए गए हैं। और इसीलिए आरजेडी कार्यकर्ताओं में एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश की जा रही है कि ये बदले की राजनीति है। लेकिन अगर आप सारे पहलू को देखेंगे
तो लीगल तौर पे ये बंगला खाली करना ही पड़ेगा राबड़ी देवी को।